जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज मैं एक महाभारत की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें राम के वंशज के योद्धा बृहद्रथ पांडवों के खिलाफ आ गए युद्ध करने। ये क्यों आए युद्ध करने, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये प्रभु की लीला थी या खुद आ गए या पांडवों ने उनको कुछ क्षति पहुंचाया था बृहद्रथ को। आइए इसी बारे में बात करते हैं। जिस वंश में महान महान योद्धा ने जन्म लिया, ये इक्ष्वाकु वंश, जिसमें बोलते हैं राजा भगीरथ, सत्यवादी हरिश्चंद्र इस वंश के थे, और स्वयं प्रभु श्री राम त्रिलोकपति भी इस वंश से। और महान महान ऐसे योद्धा जो वीर महावीर योद्धाओं ने इस वंश में जन्म लिया। इसी वंश का एक राजा बृहद्रथ जो महाभारत काल में थे। उन्होंने महाभारत के योद्धा के बड़े बड़े योद्धाओं में उनका नाम आता था। वो धनुर्विद्या में निपुण थे, गदा युद्ध में निपुण थे, तलवारबाजी में निपुण थे, भाला युद्ध में निपुण। उन्होंने अपने रहते हुए कई राज्यों को अपने राज्य में मिलाया। उन्होंने कभी भी धर्म छोड़कर अधर्म के मार्ग पर नहीं गए। इसी वंश के राजा भगीरथ ने जो माँ गंगा को धरती पर लाए, ना जाने हजारों साल तपस्या करने के बाद भगवान शिव को खुश करके, माँ गंगा को खुश करके उनको धरती पर लाए अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। मित्रों, आइए इसी के ऊपर एक कहानी है छोटी सी, महाभारत से जुड़ी हुई। महाभारत काल का समय था, महाभारत युद्ध होने के कगार पर थे। महाभारत युद्ध में क्यों बहुत पूरे भारतवर्ष के राजा महाराजाओं ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया। इनमें से कई राजाओं ने कौरवों के इधर से युद्ध करना पसंद किया, तो कई राजाओं ने पांडवों की ओर से युद्ध करना पसंद किया। लेकिन इसमें कौरव सेना की तरफ से युद्ध करने वालों राजाओं की संख्या ज्यादा थी। यहां कौरवों ने बाजी मार ली। इसी के अंतर्गत महाराजा अयोध्या के राजा बृहद्रथ ने कौरवों के तरफ से युद्ध करना पसंद किया, और उन्होंने कौरव से की तरफ से युद्ध करना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण भी दुखी थे कि उनका वंशज, जो उनका पूर्व जन्म के वंशज है, वो भी अधर्म का साथ दे रहा है। वो क्यों अधर्म का साथ दे रहा है, इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए मित्रों, पहले छोटी सी वो कहानी की तरफ चलते हैं। कहा जाता है जब इंद्रप्रस्थ राज्य बना हस्तिनापुर से अलग होकर के, उसके बाद सम्राट युधिष्ठिर ने एक राजस्व यज्ञ का आरंभ शुरू किया। जब राजस्व यज्ञ शुरू किया तो उन्होंने कई राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की। इसमें सारे देश के राजा महाराजा आए और चार भाई निकल गए चार तरफ, कई राज्यों को मिलाने के लिए, चाहे युद्ध से हो, मना के हो। इसी में अर्जुन एक तरफ गए, भीम एक तरफ गए, नकुल एक तरफ गए, सहदेव एक तरफ गए। उसमें पश्चिम पूर्व दिशा की ओर निकले भीम, और वहां राजा अयोध्या के राजा से उनका सामना हो गया। अयोध्या के राजा को उन्होंने हरा दिया, हरा करके वो राज अपने तरफ कर लिए। लेकिन बाद में युधिष्ठिर धर्मराज थे, वो किसी का राज्य नहीं लेना चाहते थे, भाइयों को भी मना किया था, सिर्फ औपचारिकताएं पूरा की थी। इस बात का दुख था, भीम से हार गए थे, इस बात का दुख था राजा को। इसके बाद राजा बृहद्रथ ने फैसला किया कि हम पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे तो कौरवों की तरफ से, क्योंकि पांडवों ने मुझे क्षति पहुंचाई है। भीम ने मुझे युद्ध में हराया, मुझे अपमान किया, मेरा राज्य छीनने की कोशिश की, हम कौरवों का साथ देंगे। इसीलिए राजा बृहद्रथ ने कौरवों का साथ दिया। इसके ऊपर भगवान भी चिंतित थे कि हमारे वंशज अधर्म को साथ दे रहा है। मित्रों, इसी तरह अगर आपसे कोई झगड़ जाता है और आप किसी को परेशान करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी को मार दिए, क्षति पहुंचाए, तो इतना जल्दी उस क्षति का दुख वो नहीं भूलता है, वो कई वर्षों तक याद रखता है। जब उसको मौका मिलेगा वो आपको जरूर क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा।
क्योंकि आपने जो उसको हानि पहुंचाई है, चाहे वो बलवान हो, आप बलवान हैं, कल वो बलवान हो जाएगा, तो जरूर आपसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इसलिए किसी को ऐसी स्थिति में ना डालें या ऐसी कोई क्षति ना पहुंचाए तो उसको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। मित्रों, यही हुआ राजा बृहदमल के पास साथ, और बृहदमल ने वही किया। इसीलिए पांडवों के साथ नहीं दिया, उन्होंने कौरवों के साथ दिया। न जाने इस युद्ध में कितने सेना मारे गए, कितने योद्धा मारे गए, कितने योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, इनका कोई गिनने वाला नहीं था। ये महाभारत की घटना में राजा बृहदमल जन्म लिया, उसी वंश में महाराजा हरिश्चंद्र जन्म लिया। हरिश्चंद्र को आप जानते हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जो काशी के महान राजा हुआ करते थे। काशी में जाकर के नौकरी किए, एक डोम के यहाँ नौकरी किए, जहाँ अपनी पत्नी तक को बिना राज का कर्ज मुक्त किए जलाने की अनुमति नहीं दी। ये थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। इस वंशज के राजा थे बृहदमल। उसी वंश में महाराज मुकुचंद ने जन्म लिए, महावीर मुकुचंद, जिन्होंने देवासुर संग्राम में अपने परिजनों को छोड़कर देवताओं का साथ दिया। ये महान वंश के राजा बृहदमल क्यों चले गए अधर्म के साथ देने, इस छोटी सी कहानी में ही आपको मित्रों समझ आ गया होगा। जिस वंश में महाराजा श्री राम प्रभु स्वयं जन्म लिए हो, जो इक्ष्वाकु वंश, पहले ही पता था यहाँ मानव स्थित प्रभु श्री राम नारायण का अवतार होगा इस वंश में, उस जन्म लिया। उस वंश के वंशज राजा बृहदमल चले गए महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ युद्ध करने। मित्रों, जब कोई अपनों कोई ठेस पहुंचाता है, उसका घाव इतना जल्दी नहीं भरता है। अगर भरता है तो भरने में समय लगता है। वही हो गया, वो भरने में बहुत समय लग गया। उसी बीच महाभारत का युद्ध हुआ और राजा बृहदमल ने चला गया कौरवों को साथ देने के लिए। तो मित्रों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। राजा बृहदमल ने क्यों दिया महाभारत में कौरवों का साथ, पांडव ने क्या दोष किया, ये छोटी सी कहानी में समझाने का प्रयत्न किया हूँ। युद्ध, अगर महाभारत युद्ध नहीं होता तो क्या होता? क्या भगवान श्री कृष्ण राजा बृहदमल को रोक सकते थे, मना सकते थे? क्योंकि उन्हीं का तो पूर्व जन्म का वंशज था वो, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं मनाया? इसके पीछे की कुछ और कहानी है। मित्रों, जय श्री राम बोल के मैं इस कहानी को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलते हैं एक जगह, नई जगह, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।